अस्सलाम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के 7 ऐसे बेसिक हकूक आपको बताऊंगा, 7 ऐसे राइट्स आपके बताऊंगा जो कि आप कफील और कंपनी से डंडे की जोर पर ले सकते हैं। और आप यहां पर देख भी सकते हैं जिसमें सऊदी हुकूमत खुद गैर मुल्की लोगों से कह रही है अगर आपका कफील या कंपनी ये 7 बेसिक हकूक आपको नहीं देता है तो आप हुकूमत के वकील बन सकते हैं। यानी कफील और कंपनी को आप लेबर कोर्ट के अंदर घसीट सकते हैं अपने 7 हकूक लेने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, ताकि उनको भी अपने बेसिक हकूक के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि काफी लोगों को ये चीजें नहीं मिलती हैं और फिर जो है लड़ाई झगड़े होते हैं कंपनी में इसी वजह से। तो आपके जो बेसिक राइट्स हैं आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि नंबर 1 पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस है। यानी जिस कफील के पास में या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो ये कफील और कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस बना करके दे, क्योंकि बहुत मर्तबा जो कफील है या कंपनी है, क्योंकि इसमें जो है खर्चा होता है अच्छा खासा, तो वो अपने पैसे बचाने के लिए अपने गैर मुल्की वर्कर का मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं करते हैं। और ये भी आपका बुनियादी हकूक है और इसको आप डंडे की जोर पे हासिल कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे कहा गया है वेकेशन सैलरी के बारे में, यानी जो आपकी छुट्टी की सैलरी है और इसका क्या कानून है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, आपको छुट्टी के कानून की पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी हुकूमत की तरफ से जो कहा गया है, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं सब कंपनी का लगभग अलग अलग जो है कानून है, लेकिन जो बेसिक हकूक है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी कंपनी में आपको 5 साल से कम हुए हैं तो 21 दिन की आपकी छुट्टी बनेगी सैलरी के साथ में, और अगर 5 साल से ज्यादा आपको हो गए हैं तो फिर 30 दिन की छुट्टी बनेगी सैलरी के साथ में। लेकिन देखिए कंपनी ने जो है अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं, क्योंकि जो बेसिक आपकी छुट्टी है वो तो आपको दी ही जाएंगी, लेकिन बहुत कफील और कंपनी वो भी जो है खा जाते हैं कि इस बार आप जो है छुट्टी नहीं गए, आपको रोक लिया और अगली बार जो है फिर से वो 21 दिन की छुट्टी दे रहे हैं आपको या 30 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, या मान लीजिए छुट्टी तो दे रहे हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इस पर जो है बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं कंपनियों के अंदर। तो आपके जो बेसिक हकूक है इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा काफी कंपनी जो है क्या करती है कि मान लीजिए 1 साल में 30 दिन की छुट्टी तो आपकी बनती है, लेकिन विदाउट पे जो है काफी छुट्टी आपको दे देती है कंपनी। मान लीजिए 2 महीने की विदाउट पे आपको मिल गई, या 3 महीने की, या 4 महीने की। और काफी कंपनी और काफी ऐसे कफील भी हैं जो कि अपने वर्कर को 6-6 महीने की छुट्टी भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा चाहे आपका कफील या कंपनी आपको छुट्टी 6 महीने की दे रहा है या 3 महीने की दे रहा है, तो साल में जो आपकी छुट्टी का कानून है, आपको 5 साल से कम हुए हैं तो 21 दिन की सैलरी आपको मिलेगी जो भी आप छुट्टी जाएंगे साल में। अगर 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो जितनी भी आपकी कंपनी कफील आपको छुट्टी दे रहा है, मान लीजिए 4 महीने की है, 3 महीने की है, लेकिन 30 दिन की छुट्टी के पैसा आपको मिलेंगे, यह आपका बेसिक हकूक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे यहाँ पर बताया गया है ओवर टाइम के बारे में। यानी आपने कफील और कंपनी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए 10 घंटे की ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्ट किया है या मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका कफील या कंपनी आपसे काम कराते हैं, मान लीजिए आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कफील कंपनी के साथ में, उसमें जो ड्यूटी टाइम है वो 10 घंटे का है, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे काम कराते हैं, तो ये जितना भी काम होगा यानी जितने भी घंटे आप काम करेंगे इसको ओवर टाइम में शुमार किया जाएगा और इसका पैसा आपको दिया जाएगा। ये आपका हक है। यानी ऐसा नहीं है कि कफील कंपनी बस आपसे ऐसे ही काम करा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में तो 10 घंटे लिखा हुआ है और वो 14-15 घंटे आपसे काम ले रहे हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर एक और पेमेंट के बारे में बताया गया है जो कि सैलरी से अलग है। तो देखिए काफी कंपनी इस तरह की होती हैं और काफी कफील ऐसे होते हैं जो कि अपने वर्कर को कोई टारगेट देते हैं काम करने के लिए, या बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप तबूक के अंदर काम कर रहे हैं या मान लीजिए आप मदीना मुनव्वरा के अंदर काम कर रहे हैं और कंटिन्यू आपका काम वहां पर ही रहता है, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो आपकी कंपनी है या कफील है वो आपको कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं कोई टारगेट पूरा करने के लिए। कोई काम है मान लीजिए 1 हफ्ते का या 10 दिन का, या मान लीजिए और 1 महीने का जो है काम है, या मान लीजिए बहुत कंपनी ऐसी भी होती हैं जो कि अपने वर्कर को ये टारगेट दे देते हैं कि आपने जो है ये काम फिनिश कर देना है 1 दिन के अंदर, या मान लीजिए 10 दिन के अंदर ये काम आपको फिनिश कर देना है, तो हम आपको अलग से पैसा देंगे जो कि इजाफी में आता है। और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहां पर भी इस तरह से होता है। अगर वो किसी टारगेट पे जो है भेज रहे हैं, किसी काम को पूरा करने के लिए भेज रहे हैं जो कि यानी ड्यूटी के अलावा वो काम है, लेकिन वो ड्यूटी की से अलग जो है माना जाता है उसको, तो उसके अलग से जो है उनको पैसा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अपनी कंपनी का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा कि हज का सीजन जो है शुरू होता है
हाजी लोग आते हैं मक्का में हज करने के लिए, तो हमारी कंपनी क्या करती है कि काफ़ी लोगों को भेज देती है यानी खिदमत करने के लिए हाजियों की। तो उसका जो पैसा है सैलरी के अलग से जो है उनको दिया जाता है अच्छा खासा। तो यहाँ पर आप इससे खुद ही जो है समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी आपका कफील या कंपनी कोई काम टारगेट बेस पे आपसे ले रहा है तो सैलरी के अलावा आपको उसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी कंपनी ऐसी होती हैं जिनका काम ही आज तबूक में है, कल मदीना मुनव्वरा में है, परसों जो है फिर रियाद में है, तो उन लोगों के लिए ये कानून नहीं है। लेकिन जो मुसलसल मान लीजिए तबूक में काम कर रहा है कोई, या मदीना मुनव्वरा में काम कर रहा है, या कोई जद्दा के अंदर ही काम कर रहा है, और कभी कभी कंपनी जो है साल में 1-2 मरतबा या कभी कभी जो है वो किसी टारगेट पे जो है भेजते हैं आपको, तो उसका पैसा आपको अलग से दिया जाता है। इसके अलावा 5वें नंबर पे बताया गया है एंड ऑफ सर्विस बोनस के बारे में। जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आपका बोनस बनता है वो आपको जब आप कंपनी को छोड़ेंगे वो आपको दिया जाएगा, ये भी आपका बुनियादी हक है। इसके अलावा नंबर 6 पे बताया गया है बैलेंस ऑफ अनयूज्ड लीव के बारे में, यानी ऐसी छुट्टी जिनको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है उसका पैसा भी अभी तक आपकी कंपनी और कफील ने आपको नहीं दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 5 साल से कम हुए हैं तो हर साल 21 दिन की छुट्टी, वो भी सैलरी के साथ में। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो हर साल 30 दिन की छुट्टी, वो भी सैलरी के साथ में। लेकिन अगर आपका कफील या कंपनी आपको रोक लेते हैं और जो है आप छुट्टी नहीं जा पाते, तो फिर जो भी आपकी छुट्टी का पैसा है, यानी जो छुट्टी आपकी बनी थी साल में और 1 साल मजीद आपको हो गया है कंपनी में रहते हुए, या तो 30 दिन की इस साल की छुट्टी और 30 दिन की पिछले साल की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी वो आपको दे देंगे पेमेंट के साथ में, यानी सैलरी के साथ में। लेकिन अगर वो सिर्फ 30 दिन की आपको छुट्टी दे रहा है 2 साल में भी, तो फिर जो 30 दिन की छुट्टी आपने पिछले साल नहीं ली थी उसका पेमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा नंबर 7 पर बताया गया है कि हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी आपका हक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है, जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर ज्यादातर जुमे और शनिचर की जो है छुट्टी होती है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं सिर्फ जुमे की छुट्टी होती है। लेकिन बहुत काम ऐसे होते हैं जहां पर वर्कर को छुट्टी करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, या मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि फूड का काम करते हैं, जो कि डेली जो है उनको फूड खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो सप्लाई करनी पड़ती है। मान लीजिए कोई रोटी की कंपनी में काम करता है तो रोटी तो डेली जो है आपको डिलीवर करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो फूड की कंपनी ही क्यों ना हो, हफ्ते में 1 छुट्टी आपका बुनियादी हक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो आपको हफ्ते में 1 छुट्टी नहीं दे रही है, आपसे काम ले रही है, तो ऐसी सूरत में जो 1 दिन आप काम कर रहे हैं उसको ओवर टाइम में शुमार किया जाएगा, उसका ओवर टाइम आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के 7 बुनियादी हक आपको बताए हैं, और सऊदी हुकूमत खुद यहाँ पर बोल रही है अगर ये हक आपको नहीं मिल रहे हैं तो डंडे की जोर पर यानी कोर्ट में आप कफील कंपनी को घसीट सकते हैं और इन बुनियादी हक को आप हासिल कर सकते हैं। बल्कि सऊदी हुकूमत यहाँ पर खुद बोल रही है कि आप सऊदी हुकूमत के वकील बन सकते हैं, यानी गैर मुल्की लोगों को यहाँ पर फुल सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, खास तौर से जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।